Where are you guys from? Upstate New York. Upstate New York, all of you? Krishna Krishna Hare Krishna. But बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। हरे हरे। सनातन को क्यों इतना सराहा जा रहा है, क्यों इतना प्यार कर रहे हैं लोग, सारी दुनिया में सनातन का क्यों बोलबाला है, क्यों लोग इतने ज्यादा इसके करीब आना चाहते हैं, क्या है ऐसा सनातन। हम इंडियंस तो हैं ही, हम सनातनी तो हैं ही, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखेंगे बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं। अपना कल्चर जो ना दूसरी कंट्री में जाके लाजमी शो करना चाहिए ताकि उनको भी पता चले हम किस तरह से रहते हैं, ये नहीं कि उनके रंग में रंग जाए। सनातन इज सच अ पीसफुल एंड सच अ मतलब एक इंटीमेट दिस विद गॉड है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं मानती हूँ वो दूसरा अगला इंसान माने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो द ब्यूटी ऑफ सनातन इज दिस दैट यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव ऑल्सो। क्या बात है, क्या बात है। हमारे लोग जो हैं इनको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस इतने ज्यादा हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हम लोग कौन है, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे। वो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग, हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है। चाहे हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, हमारी बेस इंडियन सिविलाइजेशन है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक चूना लगाने वाली बात है। पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको ये डिफरेंशिएट नहीं करना आता कि कल्चर और रिलीजन को अलग अलग रखना है। देखो मेरी बात सुनो, आप कल्चर को ना तो हिंदू बोलो ना मुसलमान बोलो, ठीक है। आप उसको बोलो कि उस चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका है, ठीक है। 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था। दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे क्या? 712 से ही हमारी नस्लें चली। क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण जात हूँ। अच्छा, मैं इस पे प्राउड फील कर। क्या बात है, क्या बात है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हाँ, रथ यात्रा को खींचना भी बनता ही है, तभी आपकी रथ यात्रा सफल होती है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ भाई, ऐसा लग रहा दिन सफल हो गया। इंडिया को लेके पाकिस्तान में इतनी जेलसी क्यों है? देखिए ना, वो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग, हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है। अच्छा, इंडिया को लेके देखिए, हम एक जैसे लोग हैं। इंडस सिविलाइजेशन हमारी बेस है, चाहे हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, हमारी बेस इंडियन सिविलाइजेशन है। अगर बात करें हमारे पंजाब की, चढ़दे और लांदे पंजाब की, तो हम फिर एक जैसे हैं, ठीक है। फर्क क्या है रिलीजन का? रिलीजन की बात उस दिन आखिरी रिलीजन वाला जो हमारा 2 कौमी नजरिया था ना, उस दिन सॉरी टू से बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, उस दिन इसे आखिरी स्टैंप लग गई थी जिस दिन बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था, ठीक है। कि पता का मसला नहीं था, 2 कौमी नजरिया नहीं है, बाकी इश्यूज होते हैं, कल्चर इशू होते हैं, लिंग्विस्टिक के इश्यूज होते हैं, बाकी ढेर सारे इशू होते हैं। अगर सिर्फ मजहब वजह होती, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सॉरी टू से ये एक चूना लगाने वाली बात है ना। मिस यूज ऑफ रिलीजन, रिलीजन इज नॉट बैड थिंग, रिलीजन इज अ गुड थिंग, बट मिस यूज ऑफ रिलीजन जो है वो किया गया है। हमें आवाम को शुरू से लेकर अभी तक जज्बाती बसाया। अब देखें, हर मंथ एक केस आ रहा है। पिछले दिन वो आपने सुना होगा, कोहली नाम का बंदा था, हिंदू था, सिंध का, ये कल परसों की बात है। उसने एक मुसलमान डॉक्टर को, डॉक्टर शाहनवाज कुंबर को सिंध में बचाया, जिसे मजहबी इंतहा पसंदों ने मार दिया था कि इसने कोई ब्लास्फेमी की है।
तो एक हिंदू ने बचाया। जी, हिंदू ने बचाया। के ऊपर उसको मार दिया। तो पता चलता है कि मजहब अपनी जगह, फिर मजहब ही तो हमें, हमारा दीन भी तो हमें अमन का दर्श देता है ना। हम एक जैसे लोग हैं, हमारे अबाऊ दाद एक है, हमारी इंडस सिविलाइजेशन है। ये हमें क्यों, ये हमें पाकिस्तान कहते हैं भाई हम, हाँ सॉरी टू से, मैं सिर्फ लास्ट बात कर रहा हूँ, भाई को मौका देंगे। इंडस सिविलाइजेशन एक है तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली भी हम एक है, डीएनए भी एक है। वही ना, इंडस सिविलाइजेशन से जब हम चले एक हो गए, एक हो गए, बुतों की पूजा करने से, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो बंगाली हैं, चाहे वो इंडियन पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इवन सिंधी हैं, ठीक है। तो ये हम एक है। बात पता है कहाँ आती है? बात मैंने शुरू में बात कर दी थी, ब्रेन वॉशिंग का लफ्ज मैंने यूज किया था। हमें हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? 712 से शुरू होती है। क्या 712? क्या हाँ 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था? दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे? क्या 712 से ही हमारी नस्लें चली? उससे पहले तो नस्ल थी ना। क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। उनके भी अगर बच्चों को बताएंगे तो वो नफरत खत्म हो जाएगी। ढेर सारे फिलोसोफर और थिंकर यहाँ 712 से पहले रह चुके हैं, इंडस सिविलाइजेशन से बिलोंग्स करते थे। उनका जिक्र क्यों नहीं मिलता? क्यों? अगर हम इनकी भी बात करेंगे, उनकी भी बात करेंगे तो बच्चों के दिल में तो, जहन में तो क्वेश्चंस आएंगे, भाई हमारी बेस क्या है? ये हमें बेस बताते हैं। भी आपकी बेस, जहाँ जितने मुसलमान यहाँ काबिज हुए तो वो कहाँ से थे? इंडियन थे? नहीं थे इंडियन। मोहम्मद बिन कासिम बाहर से, ठीक है। ये मुगल जो आए थे वो बाहर से। इंडियन हिस्ट्री में इनको चोर डाकू कहा जाता है। भी थे मैम, थे चोर डाकू। मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताएं, एक बंदा आता है कहीं पे हमला करता है, वो सेवियर कहाँ से हो जाएगा? वो नहीं होगा, वो तो चोरी के लाएगा। अच्छा, उसके बाद जो मुगल थे, मुगल कौन से हमारे अपने लोग थे? उन्होंने भी आके हमें मारा था। उसी की तरह जो आए, जितने भी बंदे आए बाहर से, उन सब ने हमें आके मारा। हिंदुस्तानियों को पता क्या होगा? जो जिनको ज्यादा मार पड़ गई ना, वो डर के एक साइड पे हो गए। हाँ, वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका ना कहते हैं ना आदि है, ना अंत है, ना इंतहा है, ना इसकी कोई इब्तदा है। लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है? और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है, डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये कहूंगी कि सनातन धर्म जो एक है, इट्स अ वेरी लिबरल, एक लिबरल आउटलुक है। तो आप अगर देखेंगे कि हम इंडियंस तो हैं ही, हम सनातनी तो हैं ही, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखेंगे, बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी। जो इसकी जो एक्चुअली एक कोर है ना, ये बहुत ज्यादा एक इट्स वेरी स्पिरिचुअल। बहुत ज्यादा सनातनी लोग अगर आप देखेंगे, अगर आपने तो बहुतों को इंटरव्यू भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, में एक ठहराव सा है। सो इट इज वेरी वेरी लाइक पीपल लव दैट।